नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भारतीय शेयर मार्केट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रेडिंग टैक्स के बारे में बताने वाले हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कल सरकार ने ट्रेडिंग टैक्स में जो है बढ़त की है, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और उसके बारे में बताने वाले हैं। यदि आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, यदि आप लोगों को नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं कि क्या कैसे इसमें होता है और कितना टैक्स हमें देना पड़ता है और अब कितना देना पड़ेगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे ट्रेडिंग टैक्स क्या है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ट्रेडिंग टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो ट्रेडिंग गतिविधियों से होने वाली आय पर लगाया जाता है। यह कई तरह के निवेश और व्यावसायिक लेन देन जैसे शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में आदि पर लागू होता है। ट्रेडिंग टैक्स में हाल ही में कुछ बदलाव हुए हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टैक्स क्या है इसके बारे में आपको समझा देते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टैक्स वो है कि जब आप कोई शेयर को 1 साल तक होल्ड करके रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो ये आपके लिए एक खबर है। पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में टैक्स लगता था 10%, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। मैं आपको उदाहरण के लिए एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए आज की तारीख में आपने किसी कंपनी के शेयर को खरीदा और आपने उस शेयर को 1 साल तक होल्ड करके रखा और आपने उस शेयर पर 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट किया, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 3 लाख का प्रॉफिट किया, तो 1 लाख को छोड़कर, मतलब 1 लाख से ज्यादा की बात थी ना, तो उस 1 लाख को छोड़कर जो आपने 2 लाख ज्यादा प्रॉफिट किया है उस पे आपको 10% टैक्स देना पड़ता था। अभी आपका जो चेंजेस हुआ है उसमें क्या हुआ है कि अभी आपका जो प्रॉफिट है, पहले 1 लाख को छोड़ के जो कमाया उस पे देना पड़ता था, अभी आपको 1,25,000 को छोड़ के उससे ज्यादा यदि आप कमाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यदि आप 1,25,000 से ज्यादा कमाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अभी पहले 10% देना पड़ता था, अभी आपको देना पड़ेगा 12.5%। तो यहाँ पे ये वाला जो टैक्स है 2.5% सीधे सीधे यहाँ पे बढ़ा दिया है। इस 2.5% की वजह से मार्केट बहुत गिर गया था, लेकिन अभी वो वापस वहीं पे अपनी स्थिति पे आ गया है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स कैसे लगता है। और मान लीजिए यदि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्वेस्ट किया था और उसको आप पहले ही निकाल लेते हो, तो उस पे जो आपका टैक्स लगेगा वो ऐसे नहीं लगेगा कि आपने 1 लाख से कम कमाया है और आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। यदि आप पहले निकाल लेते हो 1 साल से, तो आपको जो है वहां पे शॉर्ट टर्म की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी और फिर आपको शॉर्ट टर्म कंडीशन के तहत आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि अभी के हाल में बढ़ाकर 20% कर दिया है। पहले ये 15% लगता था। तो वो कैसे लगता है वो मैं आप समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने आज की तारीख में 1 लाख रुपए की शेयर खरीदे और 10 दिन बाद आपने उस पर 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो आपको उस 10,000 पर 15% टैक्स देना पड़ता था। मतलब यदि आपने 10 दिन में भी कमा लिया और आपने बेच दिया, यदि मतलब आज खरीदा कल में भी कमा लिया, तो भी आपको 15% टैक्स देना पड़ता था। और लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं था, उसके लिए 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप यदि 1 लाख से कम कमाते थे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था, ज्यादा कमाते थे तो आपको टैक्स देना पड़ता था। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में यदि आप कुछ भी कमाते हैं तो उसका आपको 15% देना पड़ता था। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, मान लो आज खरीदा कल बेच दिया, आपने 10,000 कमाया, तो आपको यहाँ पे 20% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे 2,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो टैक्स है बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने, तो ये इसमें चेंजेस हुआ है। इसकी वजह से बहुत ही ट्रेडर्स जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे। मुझे आशा है कि आपको ट्रेडिंग टैक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।